जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज या तीजा व्रत के बारे में। हरतालिका तीज व्रत आने वाली 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हरतालिका तीज व्रत वाले दिन हम बाल धुलें या ना धुलें। तो मेरा यही मानना है कि आप कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो उठा लीजिए। बालों के धोने का कहीं भी विधान जो है वो नहीं बताया गया है। हाँ, विधान इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे गुरुवार वाले दिन जो बाल हैं वो धोने से धन की हानि होती है, जैसे बृहस्पतिवार की कथा में जो है वो वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार से दिया गया है। बाकी किसी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा नहीं दिया गया है कि जो बाल है वो नहीं धोने चाहिए। और जब आप किसी भी कथा को पढ़ती हैं, किसी भी मान लीजिए पुस्तक या किसी भी पोथी को पढ़ती हैं, तो उसमें ये बाकायदा वर्णन किया जाता है कि जिस भी दिन आप पूजा पाठ करें उस दिन अच्छे से शुद्ध हो जाएं, स्नान ध्यान कर लें। तो शुद्ध का क्या मतलब होता है? शुद्धि का मतलब यही होता है कि जब आप नित्य क्रियाएं करती हैं, शौच इत्यादि जाती हैं, तो आप पूरी तरीके से अशुद्ध हो जाती हैं। तो आपको जिस भी दिन आप व्रत कर रही हैं उस दिन आपको सर से स्नान करना चाहिए, तभी तो शुद्ध होंगे। भाई गले से आप स्नान कर लेंगे। देखिए जैसे आप शौच के लिए जाते हैं, नॉर्मल जो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा का मतलब ये है कि वो जैसे बाथरूम भी जाते हैं तो वो स्नान करती हैं, या जैसे शौच के लिए जाती हैं तो स्नान करती हैं। तो मतलब वो इन चीज़ों को समझ सकती हैं। जो मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर आप शौच के लिए जाती हैं तो स्नान करती हैं, इसका मतलब ये है कि जो अशुद्धि है वो हो जाती है। तो जब आप रोज़ अशुद्धि हो जाती है, रोज़ आप स्नान करती हैं, शौच जाती हैं, तो जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आप बगैर बालों को धो के जो पूजा पाठ है वो कैसे कर सकती हैं? क्योंकि हम शौच जाते ही हैं, हम नित्य क्रियाएँ करते ही हैं, तो जो शुद्धिकरण है वो ऐसे नहीं हो सकता है। जिस दिन आप व्रत करती हैं उस दिन आपको पूर्ण शुद्धि जो है वो ज़रूर करना चाहिए, और पूर्ण शुद्धि के लिए आपको बालों को धोना अनिवार्य होता है, तभी पूर्ण शुद्धि होती है। अब बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी बुधवार को हमने धो दिया बाल, अब गुरुवार बीच में पड़ गया, शुक्रवार को व्रत है, तो क्या करें? इतने दिन बाल जो है वो बगैर धोए रखें, या गुरुवार को हम धो लें या ना धोएं? तो शुक्रवार को जिस दिन व्रत है उस दिन धोएं या ना धोएं? तो देखिए आप बुधवार को धो रही हैं, आप गुरुवार को नहीं धो रही हैं, वो एक सामान्य सी बात है कि वो बाल आपके हैं और आपको किस प्रकार से धोना है वो आप समझ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि रात के समय बहुत सारे लोग आपसे बोल देंगे कि रात में स्नान जो है वो कर लें, बालों को धो लें, फिर दूसरे दिन व्रत कर लें। तो रात में बालों को धोने का जो कार्य है वो वर्जित बताया गया है। रात्रि में आप बाल, जो भी स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो रात्रि में बाल नहीं धो सकती हैं। ये जो नियम है वो बताया गया है। तो आपको रात्रि में कभी भी भूलकर भी बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे जो एकदम से निगेटिविटी है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। मान लीजिए कि कैसे मैं बताऊं, भूत प्रेत बाधाएं जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। इसलिए रात्रि में बालों को धोने का जो कार्य है वो वर्जित बताया गया है। अब चाहे आप बुधवार को धो लें, अगर आप गुरुवार को व्रत रखते हैं, या आपने जैसे मान लीजिए कि आपका जो मन है वो नहीं भरता है कि गुरुवार को धन की हानि होती है, तो आप ना धुलें। शुक्रवार को जिस दिन व्रत है उस दिन आपको सर से पानी डाल के, जैसे आप सावर वगैरह लेती हैं या बकेट से स्नान करती हैं, तो आप पानी डाल के बाल अगर आपके बंधे हैं बंधे रहने दीजिए, बालों को मत खोलिए, क्योंकि दोनों कार्य जो है वो हो जाएंगे। अगर व्रत वाले दिन बाल नहीं धोती हैं तो अगर आपको लगता है व्रत वाले दिन बाल धुलेंगे तो दिक्कत ना हो जाए, तो बालों को बंधा रहने दीजिए। लेकिन सावर चलाइए, चाहे आप बकेट से स्नान कीजिए, चाहे गंगा यमुना जहाँ भी स्नान कर रही हैं, गंगा यमुना स्नान कर रही हैं तो डुबकी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर स्नान कर रही हैं, सावर ले रही हैं तो सर से स्नान कीजिए, बकेट से डाल रही हैं तो डब्बे से पानी डाल के पूरे बालों को अच्छे से गीला करके ही स्नान करना चाहिए, तभी जो व्रत है वो करना चाहिए। बालों को खोल के अगर आप धोते हैं तो जो दोष है वो लग सकता है, लेकिन अगर आप बाल आपके चोटी बंधी है, जूड़ा लगा है और आपने ऊपर से सर से पानी डाल के स्नान किया है तो इसका कोई दोष जो है वो नहीं लगता है। लेकिन आपको बालों में जिस दिन व्रत रहें उस दिन आपको बालों में शैम्पू या जो ब्रश वगैरह में जो ब्रश करते हैं आप, वो उसमें जो मंजन है वो लगा के ब्रश नहीं करना चाहिए, और बालों में शैम्पू लगा के जो बाल है वो वॉश नहीं
नहीं करने चाहिए, वो नहीं धोने चाहिए। क्योंकि देखिए व्रत रखते हैं, कई सारे केमिकल, कई सारी चीज़ें जो है वो मिलावटी चीज़ें जो है वो होती हैं, जो शायद हमें पता नहीं होती हैं और हम जाने अनजाने में गलतियाँ जो है वो कर लेते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों से दूर रहें। ऐसे में आप मुल्तानी मिट्टी वगैरह या जो चीज़ें मान लीजिए कि आपको पता है कि ये नेचुरल है, उन चीज़ों से आप नहा सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कि दतून वगैरह करके दांत साफ कर सकते हैं। जो आपको पता है कि ये चीज़ें शुद्ध हैं वो व्रत वाले दिन करें, और जो चीज़ें अशुद्ध हैं या एक तरीके से जिनके बारे में आपको नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या मिलावट है, वो चीज़ें व्रत वाले दिन प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।